अम्मा यार। तो यहाँ पे घर बनाने का फायदा हो गया, हमको ये गार्डन मिल गया घर के बगल में फ्री में। फ्री में तो नहीं मिला होगा, पैसे तो बहुत लगे होंगे। फ्री में तो बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे लगा है पूरा अल्कलाइन वाटर, यहाँ पे देखो कुकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफाइड वाटर। हमारे यहाँ तो पानी चल रहा है भाई, हमारे यहाँ तो सब जगह से पानी यूज हो रहा है। धोने में भी वही, नहाने में भी वही, कुकिंग में भी वही। इसके बाद हमारी सीटिंग, एक चेयर यहाँ लगाई है। अरे एक्स्ट्रा क्यों रखी हुई है? तो भाई लड़का है, पीता होगा। हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज योर मम्मा, दिस इज योर यार। हम है तैयार। गाइस, अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो वो जाके देखो, क्योंकि आई रिसेंटली मूव टू मुंबई और मम्मा आई थी थोड़ा से पूजा वूजा करने, और मम्मा को घर दिखा रहा था मैं, और एक बार मम्मी को बुलाना भी था मुंबई। तो हमारे घर का तो हो गया, जो भी पूजा शूजा होनी थी। बट आज हमने सोचा कि यार सौरभ भाई ने भी रिसेंटली नया नया घर बनाया, तो हम एक बार वो भी तो देख ही सकते हैं, क्योंकि हमारा तो ऐसे छोटू सा मुंबई में है, बट उन्होंने तो एकदम बिल्कुल क्रेजी कर दिया है। तो उसको शाबाशी देनी तो बनती है। तो चलिए आइए देखते हैं सौरभ भाई का घर। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई फाइनली जिस चीज का 3-4 सालों से इंतजार था, होम टूर का वीडियो फाइनली आ चुका है गाइस। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हो तो सौरभ भाई का घर 4 साल से बन रहा था, मतलब कंस्ट्रक्ट हो गया था, ये लोग रहने भी आ गए थे, बट फर्नीचर, कभी सोफा, कभी किचन का कुछ, कभी कुछ, और सारे काम धंधे भी साथ में चल ही रहे थे, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा था। तो 3-4 साल से लाइक ऑलमोस्ट चल ही रहा था घर की प्रिपरेशन। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा पूरा घर, बाहर से लेके हमारा बेसमेंट, हमारा गार्डन। बेसमेंट भी है? गाड़ियां इतनी सारी जो है तो कहाँ लगाएगा? पार्किंग, अरे बेसमेंट में पार्क, वो वाला बेस, अच्छा शायद पार्किंग वाला बेसमेंट ही होगा तो प्रॉब्लम। सुन तो सही ना, पहले अपनी टिप्पणियां करेगा। तो गाइस अभी आ चुका हूँ घर के बाहर। घर हमारा बाहर से कुछ ऐसा लगता है। यहाँ पे हमारे 2 गेट बना रखे हैं हमने। तो यहाँ पे घर बनाने का फायदा हो गया, हमको ये गार्डन मिल गया घर के बगल में फ्री में। फ्री में तो नहीं मिला होगा, पैसे तो बहुत लगे होंगे। फ्री में तो बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे ये अभी तक वायर्ड ईयरफोन्स चल रहे हैं भाई, फ्री में आप प्लॉट मिल रहा है हमको। हमारे घर के पीछे भी गाइस रोड है, ये देखो। तो यहाँ भी खुला रहेगा, यहाँ भी कभी जिंदगी में कोई बन नहीं सकता भाई। हमारा घर पहले खुला हुआ करता था, फिर पास में बन गई बिल्डिंग, और अब हमारी पूरी बालकनी खत्म हो चुकी है। जिस घर में हम अभी हैं, ये तो रेंटेड है, बट स्टिल जो घर है वो वाला, वो था अच्छा, बट फिर अभी भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट स्टिल जो बिल्डिंगें बन जाती है ना, उससे पूरा मतलब पूरी बालकनी का व्यू ही खत्म हो गया है। हमारी रोड ना यहाँ तक थी, बट हमने पर्सनल रोड पूरी यहाँ से यहाँ तक बना दी, देखो खुद से, ताकि हमारी सारी गाड़ियाँ वगैरह सब पार्क हो जाएं। अरे यार, इतना बंगला लेने के बाद गाड़ियां बाहर खड़ी करनी है इनको, करोड़ों की। बट उनके पास 18 गाड़ी है, तो 18 गाड़ी कहाँ रखें? बेसमेंट नीचे इतना बड़ा कितना बेसमेंट, हॉस्पिटल थोड़ी खोला है। 10 तो जाएंगी। हाँ, तो 8-10 जाएगी, बाकी की 8 बाहर खड़ी हुई है। 2 बना लो ना गाड़ियों के लिए फ्लोर। तो एक काम करते हैं, सिर्फ पार्किंग ही बनाते रहे। वो लड़का घर में किसी को, माँ बाप, चाचा चाची को सब बाहर रखा है, मत कर लो। नहीं, बट स्टिल यार गाड़ियां बाहर भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे को ऐसा लगता है, इमरजेंसी में तो फटाफट उठाई और निकल लिए। हाँ, मेरे को कई बार ऐसा लगता है पार्किंग का गेट खुले, सारी चीजें हो, क्योंकि अगर पार्किंग में तो 2 तो शटर होंगे, 2 इतनी सारी वो होगी, कभी कोई नहीं है, वॉचमैन नहीं है, कभी कुछ नहीं है, जल्दी कैसे भागना है। अब जीटीए का घर तो है नहीं ना कि गेट तक गाड़ी में रेस दी और बिल्डिंग के बाहर हो गए। और हमारा नया घर पूरा सिक्योरिटी के साथ में है, मतलब पूरा ऑटोमेशन के साथ में, सब फोन से खोलने पड़ते हैं। तो चलो मैं वो खोल के दिखाता हूँ, अपने फोन से दरवाजा खोल लेता हूँ। बढ़िया, ये देखो अब खुल जाएगा। ये देखो, ये ओहो भाई, इतना तो हमने सोचा ही नहीं। गेट खुद खुलता है गेट। और मेरे को ना फोन में दिखता भी है सब कुछ, ये देखो मेरे को फोन में दिख रहा है बाहर कौन खड़ा है किस तरीके से। तो ये दरवाजा खुल गया। तो आपको क्या लग रहा है, सिर्फ दिखने का है घर? सिक्योरिटी नहीं रखेगा अगला, इतने करोड़ों फॉलोअर्स लेके बैठा है। करोड़ों का मालिक है, फॉलोअर का क्या है। तो गाड़ी लेके सीधा बेसमेंट में जाता हूँ मैं हमेशा, और फिर सीधा अपने फोन से ही डोर को लॉक कर देता हूँ। ये हो गया लॉक। और ये कभी भी ना हाथ से नहीं खिसकता गाइस, कभी खिसक ही नहीं सकता, इतना भारी डोर है। वाह भाई, क्रेजी भाई, क्या बढ़िया चीज है ये। अगर पैदल जाना हो तो इससे जाते हैं। ये सही था, इसका 2 डोर वाला सिस्टम। हाँ, ये मैंने भी सोचा क्योंकि 2 डोर होने चाहिए। अब अगर कोई पैदल आ रहा है तो थोड़ी ना वो खोले। और ये है हमारा घर का फ्रंट लुक, बहुत सिंपल सा बनाया, सिंपल डिजाइन, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है। तो चलो अब चलते हैं सीधा बेसमेंट में, बेसमेंट दिखाते हैं आपको। बहुत प्यारा है यार, मतलब जेन्युइनली बहुत प्यारा है। तो वेरी लवली हाउस। तो यहाँ से जाते हैं बेसमेंट में सीधा गाड़ी लेके, और अभी मैंने यहाँ का बेसमेंट में इतनी सारी गाड़ियां होगी जिसको मिला के 4 घर बनाया जा सके। ये प्रॉपर ऐसे ऊपर जाएगा, जैसे मैं बटन दबाऊंगा ऊपर जाएगा, देखना ये देखो, कभी फोल्ड होता जाता है। और ये भी काफी सॉलिड है गाइस, ये हाथ से नहीं खुलता। और यहाँ पे खड़ी है हमारी सारी गाड़ियाँ, हमारे हेल्पर्स के रूम्स, और सब कुछ यहीं पे है। हेल्पर्स के रूम भी बनाए। हाँ ना, तो ऑफ कोर्स वो जैसे अब अगर 24 घंटे है कोई तो क्या कहाँ चलो तो आ चुके हैं बेसमेंट में। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हमारी खड़ी है यहाँ पे GLC
जीएलसी तो मुझे पता भी नहीं है भाई। नहीं, हम शुद्ध गरीब है। हाँ, यहाँ की लाइट्स ऑटोमेटिक है, जैसी गाड़ी आएगी कोई भी आएगा लाइट्स खुद जल जाती हैं यहाँ भाई मेरे को इतना गरीब फील हो रहा है ना बहुत दिनों बाद क्या मतलब, मेरे को तो यूजुअली भी गरीब ही फील होता है, बट अभी मेरे को बहुत ज्यादा गरीब फील हो रहा है। मतलब अच्छी बात है, मेरी प्राउड ऑफ हिम एंड एवरीथिंग। अच्छा लगता है बड़ा ऐसे किसी को देख के ग्रो करते हुए, बट मेरे को भी गरीब फील हो रहा है, उसका मैं क्या करूँ भाई। और यहाँ पे है हमारे हेल्पर्स के रूम, जो भी हमारे ऐसा लग रहा है बिल्डिंग का कोई फ्लोर है, ऐसा नहीं लग रहा है बिल्डिंग में किसी आया है और आसपास फ्लोर है। उसको जैसा समझ में आया। अरे नहीं, अरे मैं बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई जो बेसमेंट में रूम है वो तो ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं का फ्लोर है। एक रूम ये है, यहाँ पे तो ऑलरेडी कोई रहते भी हैं, तो यहाँ पे हमने बना रखा है ये रूम। और ये है किचन, जो भी हमारे नीचे रहेंगे हेल्पर्स उनके लिए। बढ़िया, ये रूम ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे रूम होना चाहिए हेल्पर्स। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको भी तो यार सारी चीजें यूटिलिटीज चाहिए ना यार। वो कैसे रहेंगे अगर आपके घर संभालने में हेल्प कर रहा है कोई तो। और ये है वॉशरूम हेल्पर्स के लिए, ये काफी बड़ा वॉशरूम है भाई मेरा वॉशरूम भी यहाँ पे छोटा है, मतलब मैं सौरभ भाई क्या झाड़ू पोछे के लिए भी नहीं अप्लाई कर सकता हूँ भाई, ये क्या बात हुई। तो भी आ चुके हैं अपने ऑफिस वाले रूम में, जहाँ पे मतलब सारी टीम बैठती है हमारी। तो यहाँ भगवान जी बैठे हैं, भगवान जी हेलो कर दो। मेरे को लगा मंदिर होगा कोई। भगवान जी बोला था। भगवान नाम है किसी का। तो चलो मैंने आपको बेसमेंट दिखा दिया, गाड़ियाँ दिखा दी और नीचे के रूम्स दिखा दिया, हमारा ऑफिस दिखा दिया। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, तो लिफ्ट से जा सकते हैं या फिर सीढ़ी से। ऐसा लगा कि इसने वो बोला ना, वो होता है ना एरोप्लेन में जो कहते हैं कि बाहर निकलने के 2 द्वार। ये देखो, ये हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा था, ये क्या है? ये गमले टाइप के हैं, ये ओह हैंडमेड है, इस पूरे हैंड से पेंट कर रखे हैं। थैंक यू जिसने भेजा था। पता ही नहीं है, इतने सारे गिफ्ट आते हैं। तो अब फाइनली जा रहे हैं हमारे लिविंग रूम में। तो यहाँ से ऊपर आते ही निकल रहे हो, यहाँ पे आपको दिखेगा हमारा लिविंग बेसमेंट से रूम, सीधा लिविंग रूम में। और हमारा जो मेन डोर है बड़ा वाला वो इस साइड है। तो यहाँ पे है हमारे सारे शूज वगैरह रखने की जगह। अरे मेरी अलमारी इससे छोटी है यार। देखो मेरे को गरीब तो लग रहा है, मैं कितना ही कह लूं, मेरे को बहुत गरीब फील हो रहा है। तो यहाँ से अंदर आते ही ऊपर है एक सैंडल है, पूरे बॉल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे ओरियो सोया है। ओरियो हेलो कर दे। तो कह रहा है जान भाई सोने देना, क्यों? उसकी आंख खुली बट वो हिल भी नहीं रहा है कि हो गया ना, आज घर से कंटेंट लो भाई आज। तो अब आ चुके हैं फाइनली हमारे लिविंग रूम में, जो कि डबल हाइट है पूरा ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पे लगे हैं, तो यहाँ पे लगे हैं पूरे डबल हाइट ऊपर से नीचे तक के पर्दे। कितने बड़े पर्दे हैं, घर में कपड़े खत्म हो जाए, सर्दी बहुत है, एसी को लपेट के सो जाओ। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। एलेक्सा से पूरी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं एलेक्सा से, और पर्दे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। एलेक्सा ओपन शेयर कर्टेन। तो जब भी लाइट चाहिए तो इसको पूरा खोल लेते हैं हम। और यहाँ पे लगे हैं हमारे सोफे, बैठते हैं मस्त। यहाँ पे एक टेबल लगाई है, इसके ऊपर चीजें रखी हैं मस्त। यहाँ पे भी एक टेबल लगाई है मस्त, बैठ के कोई भी आता है तो चाय पानी पीने के लिए यहाँ रखने के लिए ना टेबल। एक बैठने वाला यहाँ लगाया है, जहाँ पे कुनाली बैठ के मस्त टीवी देखता है इसके ऊपर, और तकिया वकिया। और एक टेबल यहाँ लगाई है, किसी को यहाँ बैठना है इसके ऊपर बैठ के मस्त यहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं। और एक अंदर भी चीजें रख सकते हैं। हाँ, इसके अंदर भी चीजें। ये तो हमारे पहले वाले घर में नहीं था। देखो ये भाई ने प्रूव किया कि वो भी मिडिल क्लास ही है एट द एंड ऑफ द डे। हमारे घर पे भी एक था बैठने का, उसका हटाओ ढक्कन, सामान रख दो। डिस्प्ले बोल सकते हैं इसको, इसमें हमने ऐसी चीजें रखी हुई हैं। एक कंसोल टेबल यहाँ पे है, कैंडल वैंडल लगा रखी है। और ये देखो ये सब चीजें ना, ये देखो ये कोई मतलब नहीं है, बट ये ऐसी मैंने सब मंगा रखी है ऑनलाइन। अरे गेम है भाई, ये कोई मतलब क्यों नहीं है। और यहाँ पे लगा है हमारा 100 इंच का सोनी का टीवी, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वालिटी देता है भाई। तो चलो अब आपको दिखाते हैं हमारा किचन, जो कि हमारे 2 किचन है यहाँ पे। एक ओपन किचन है और एक वेट किचन है। वेट किचन उस साइड है और ओपन किचन ये है, जो कि लिविंग रूम के साथ। ओपन और वेट मतलब मुझे नहीं मालूम, हम गरीब है। स्ट्रेट अप जेन्युइन। यहाँ पे हमने डाइनिंग चेयर लगाई है क्यूट सी, वाइट कलर की, सेम सोफे से मैच करती हुई। ये देखो पूरी वाइट हाँ, ये भाई लगाई है। 8 बहुत अच्छा लगा। यहाँ से 4 यहाँ लगाई कि है। थोड़ी सी भी लाइट चालू करो तो इतना रिफ्लेक्ट हो के पूरा घर में रोशनी हो हम जाए। काले लगे और घर गोरा लगे। तो यहाँ पे सामान रखा हुआ है, देखो सारी क्रॉकरी रखी हुई है, सारी प्लेट्स वगैरह, ऊपर से नीचे तक ग्लास वगैरह सब कुछ। यहाँ पे ये माइक्रोवेव, और ये आज तक कभी यूज ही नहीं किया जब से लगे हैं। देखा, मैंने भी वही बोला, यूज किया कर भाई। और यहाँ पे कुछ फल वगैरह रखने के लिए टोकरी वगैरह हैं, बाकी ड्रॉर्स हैं यहाँ पे। और ये हमारा फ्रिज है वाइट कलर का, ये तो पुराने घर का ही लगा दिया हमने, क्योंकि वाइट मैच कर रहा है ना। और ये भाई ये सिंक बहुत तगड़ा है, जैसे देखो ये ग्लास धोना हमको, तो इस तरीके से हम ग्लास धो सकते हैं। भाई मेरे को नींद नहीं आने वाली है कुछ दिनों तक, मेरे को सिर्फ मेरा एक घर बनाने का सपना ही आएगा। यहाँ से पानी आता है, इसको भी हम 2-3 मोड में कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
यहाँ से भी पानी आता है, अरे नहा कंट्रोल कर सकते हैं बढ़िया। यार, पर अगर ये बाथरूम में हो क्या सही तरीके से धुले। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो और यहाँ पे लगा है पूरा अल्कलाइन वाटर, जहाँ पे देखो कुकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, सैनिटाइजिंग वाटर। हमारे यहाँ तो सेम पानी चल रहा है भाई, हमारे यहाँ तो सब जगह सेम पानी यूज हो रहा है। बस पीने के लिए फिल्टर लगा रखा है, धोने में भी वही, नहाने में भी वही, कुकिंग में भी वही। और यहाँ पे हमारी कॉफी मशीन, जो कि मैंने अनबॉक्सिंग करी थी रिसेंटली ली थी। भाई मेरे को कॉफी मशीन लेनी है और मेरे को इस टाइप की लेनी है, जो मेरी कार्ट में एडेड है ना अमेज़न की, वो भी ऐसी ही दिखती है ऑलमोस्ट सेम। क्या पता शायद सेम भी हो। स्टारबक्स वाली यूज करता हूँ मैं। ये देखो, ये इस तरीके से खुलता है, ऊपर हो गया, इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्टारबक्स वाली कॉफी रखी है, ये पूरी बीन्स है गाइस, मैं ये यूज करता हूँ। आई मीन हाँ ठीक है, इट्स मतलब ये देखा हुआ है, बट ऐसे इंडियन हाउस होल्ड में ये चीजें यूज होना इज समथिंग न्यू भाई। ये देखो 2 डब्बे तो मैंने खत्म भी कर दिए। यहाँ पे कप वगैरह रखे हैं, मोका पॉट भी है भाई ऐसी बात नहीं है, मोका पॉट तो मेरे पे भी है। और भाई बड़ा वाला है सौरभ भाई, मोका पॉट है मेरे पास। ये होता कितने का है? 700 रुपए का। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना। आ जाओ अब आपको दिखाते हैं हमारा वेट किचन, जहाँ पे हमारा सारा खाना बनता है। तो ये है हमारा वेट किचन, ये भी काफी बड़ा है। अभी फिलहाल यहाँ पे खाना बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा सारा खाना बनता है इस वाले किचन में, और फिर यहाँ से सर्व कर देते हैं उधर बढ़िया। वाह, यहाँ पे सिंक लगे हैं, 2 बर्तन सब सामान ही रहता है, मसाले। अच्छा मतलब मेन खाना यहाँ पर बनता है और बाहर ऐसे छोटा मोटा कॉफी दिखावे वाला उधर नहीं दिखा, वहाँ पर भी कुक कर सकते हैं प्रॉपरली, पर यहाँ पे ही होता है मोस्टली कुक। क्योंकि किचन में खाना वाना बनाते हैं ना, काफी गंदा हो जाता है, समझ रहा है तू? हाँ, तो इसीलिए इसलिए इन्होंने कि यहाँ से अलग- बना और वहाँ देते, वहाँ से। मतलब होटल वाला सिस्टम हो गया कि बाहर से मतलब अंदर से बन के आ रहा है और यहाँ पे परोस दिया जा रहा है। वाओ, ये देखो सारे मसाले वसाले। अरे मेरे को भाई, मैं मम्मी होता जा रहा हूँ, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरे को डब्बे देख के तो जो मजा आ जाता है, सारे डब्बे सजा हुआ एकदम बिल्कुल ही। पर्दे खोलते हैं, जय माता दी। सारे लोग बैठ जाए। यहाँ भी पूरी लाइटिंग है प्रॉपर तरीके से। और ये मम्मी ने अपने हिसाब से बनवाया मंदिर, अभी तो और भी मॉडिफाई होगा पूरा। और इसमें पूरा बिछा रखा है मम्मी ने यहाँ पे। और हमारे लिविंग रूम में ना पूरी वुडन फ्लोरिंग है गाइस, ये नीचे ना, ताकि चलने में ना एकदम सॉफ्ट फील हो। तो ये पूरी वुडन फ्लोरिंग है नीचे, आपको जो भी दिख रही है। भाई हमारे यहाँ पे टाइल्स है जो लैंडलॉर्ड ने लगा के दी है और बोला है कि अगर एक भी टूटी तो डिपॉजिट में से पैसे काट लेगा वो। अच्छा, इसमें भी सॉफ्ट चलने में मजा आता है बिल्कुल। वो अलग बात है, कई बार फिसल के गिर जाते हैं हम लोग। और जो यहाँ पे ये पत्थर भी यूज हुआ है ना गाइस, ये जो पत्थर है ये भी इटालियन मार्बल है भाई। हमारा वाला नॉर्मल सस्ता वाला जो मार्बल होता है ना, ये वो वाला मार्बल है जो लगा के दिया है। मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं उनको, मैंने उनको लिबर्टी दी कि आप आपके हिसाब से करके दो। अच्छा बहन के। तो यहाँ पे आके, यहाँ पे है मम्मी पापा का रूम, तो वेलकम। तो ये जल गई सारी लाइट। ये दो, ये है मम्मी पापा का रूम, पूरा वाइट और ग्रे की थीम में है। यहाँ पे वार्डरोब है उनके बढ़िया, देखो सारा सामान वामान, मम्मी की साड़ी वाड़ी सब सामान रखा हुआ है। हाँ, एकदम सिंपल सोबर रूम है मम्मी पापा का, एकदम जैसे जो होता है नॉर्मल कि एक ड्रेसिंग टेबल, एक बेड, एक वॉशरूम, एक। और यहाँ पे एक सीटिंग बना रखी है मस्त बैठने के लिए। यहाँ से विंडो खोल सकते हैं और यहाँ से ना पूरी सनलाइट आती है, देखो। अरे मैं बोलती हूँ इतना टाइम मिलता है अपन को कि अपन बैठ भी जाए और बातें भी ये सब कर खुल ले और जाता है। चाय भी पी ले साथ में। ये टाइम तो मेरे को लगता है निकाल के बैठना चाहिए कि चाय वाय पीने बैठते हैं, और ऐसे तो थोड़ा पॉसिबल कम हो गया ना ऐसा आजकल नहीं है। की। जो लोग सोचते हैं ना कि पॉसिबल कम हो गया है, उनको ना कभी जीवन में मौका मिलता है कुछ, बट इन चीजों को जो वैल्यू करते हैं, मैंने देखा है कि साथ में बैठ के चाय वाय पी रहे हैं, वो उनका फिर आगे भी होता है क्योंकि उन समझ रहे हैं उनका कनेक्शन होता है, बॉन्ड होता है आपस। और बेड भी पूरे हाइड्रोलिक वाले हैं, ऐसे करोगे तो ऊपर हो जाते हैं। ये तो हमारे यहाँ भी सिस्टम है, सेम है, सेम बस यूज कर सकते क्योंकि मम्मी पापा को ऐसे उठाने में दिक्कत आती है। यहाँ भी तो सब जगह हाइड्रोलिक वाला वुडन बढ़िया फ्लोरिंग लगी हुई है system नीचे। और बाकी यहाँ वार्डरोब और वॉशरूम वगैरह हैं सबके। वॉक इन यहाँ वार्डरोब से- और वॉशरूम। यहाँ पर है चाचा और चाची का रूम। ये वाला रूम मेरे को बहुत पसंद है, चाचा और चाची का रूम है। ये देखो, ये भी सेम थीम पे है, नीचे वुडन फ्लोरिंग है, व्हाइट है। व्हाइट ना सही रहता है गाइस, व्हाइट ना कभी बोर नहीं होता व्हाइट से। और अगर वुडन फ्लोरिंग हो एकदम लाइट कलर की तो इससे बोरिंग नहीं होता है। बाकी यहाँ पे कुनाली की बुक्स वगैरह पड़ी हैं। ये कुनाली का स्टडी टेबल है पूरा, पर चेयर नहीं है, कुनाली खड़े होकर पढ़ाई करता है लग रहा है। और इसके लेफ्ट में है यहाँ पे हमारा गेस्ट रूम। हाँ गाइस, एक नीचे हमने गेस्ट रूम भी बनाया है, जो कि ये बेड हमने वही डाल दिया पुराने घर वाला, देखा क्योंकि इस बेड से बहुत ज्यादा जुड़ी है ना हमारी बचपन से। बहुत यादें जुड़ी है, इसलिए गेस्ट रूम में डाल दिया है उसको। ऐसा नहीं कोई यूज। भाई आप बेवकूफ तो बना रहे हो हमको। नेक्स्ट है अम्मा बाबू का रूम, जो कि ये है। ये देखो, यहाँ पे तो भाई 3 विंडो हैं, एक विंडो ये है, एक विंडो वो है, वो भी है बड़ी वाली। तो यहाँ तो और खुली खुली वाइब आती है। और दादाजी पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं, मस्त सोफा लगा रखा है दादाजी के वहाँ। कैसा लगता है? बढ़िया बढ़िया। और बढ़िया। और ये अम्मा बाबू का ड्रेसिंग है, जो कि यूज ही नहीं करते क्योंकि अम्मा मेकअप थोड़ी ना करती है। इस डिटेल की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, विल टेक इट। यहाँ पे है
इन सब का वॉशरूम और यहीं पे कपड़े वपड़े धो लेते हैं अपना। मम्मी पापा को ना वैसे ही चाहिए था जैसे पुराने घर में कपड़े धो देते ना वॉशरूम के अंदर ही। मम्मी पापा एक एज के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, फिर चेंज लाना बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। तो आई अंडरस्टैंड कि भाई उनको वही जगह क्यों नहीं वैसी बेटा, चीजें क्यों तू चाहिए। ला, तू बहुत कुछ ला, मैं चेंज हो जाऊंगी। तो चलो चलते हैं ऊपर भाइयों के रूम में। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे रूम से। देखा थंब लॉक था। हाँ। कोई भी आके नहीं ऐसे करके खोल सकता है। हाँ, कोई भी घुस जाए। हाँ। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लो भाई तो आ चुके हैं मेरे रूम में। यहाँ पे एंटर होते यहाँ पे एक सीटिंग लगाई है, यहाँ बैठ सकते हैं बढ़िया। कोई भी आता तो यहाँ बैठ सकते हैं। ये वाली सीटिंग पता है क्यों लगाई है गाइस? नीचे देखने के लिए। अगर मेरे को ये पर्दे खोलने हैं तो यहाँ से मैं नीचे देख सकता हूँ अपने रूम से ही, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलेक्सा ओपन लिविंग कर्टेन, अब देखना ही खुल जाएगा। मैं तो आलसी हो जाऊँ, मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा आलसी हूँ। मैं तो हिलू भी ना ऐसे बिल्कुल घर खुली में। पड़ी है ये तो। यहाँ से मैं विंडो खोल के किसी से बात करनी हो यहीं से देख सकता हूँ कौन है नीचे। पर यहाँ से गिर भी तो सकते हैं ना बात करते हुए। भैया नीचे गिर गए। इस बॉक्स के अंदर है टीवी, हैं? बस बटन दबाना है अपने आप निकल जाएगा ये। तो जब भी टीवी देखना होता है हम इसको निकाल। भाई बहुत गरीब फील हो रहा है मेरे को बहुत ज्यादा। इसके बाद हमारी सीटिंग, एक चेयर यहाँ लगाई है। अरे एस्ट्रा क्यों रखी हुई है? तो भाई लड़का है, पीता होगा। नहीं पीते शायद। तुझे कैसे पता? मुझे हाँ मुझे नहीं पता। तो दो चेयर हैं, एक में अवंतिका बैठ जाती है, एक में मैं बैठ जाता हूँ। मैं सुबह कॉफी वॉफी पीनी हो क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉफी कॉर्नर भी है इस रूम में। कितना कॉफी पीता है ये लड़का। मैं भी बहुत पीता हूँ, मेरे को भी चाहिए कॉफी कॉर्नर दो। सब कुछ है इसके अंदर। रूम के अंदर खाने कॉफी पीने का तो पूरा सामान भरा हुआ है भाई और एक छोटा फ्रिज भी है नीचे जाए क्या? यहाँ पे। सही बात है। तो इसमें भी सामान रख लेते हैं हम। छोटा सा फ्रिज। बस ये छोटा सा कॉफी कॉर्नर है लेकिन काफी यूजफुल है भाई। ये देखो वॉचेस वगैरह रखी हुई हैं और कुछ ही पैसे वैसे पड़े हुए हैं बस। ये इंडिया के तो नहीं लग रहे। कुछ नहीं है। हाँ, डॉलर्स थे। और ये डॉलर साइड नहीं, टेबल कुछ है और यहाँ थे पे शायद। भी सारा देखो व्लॉगिंग का ही सामान पड़ा हुआ है गाइस। इसके अंदर भी सारा व्लॉगिंग का सामान, कैमरे और ये सब गियर्स वगैरह पड़े हुए हैं देखो। तो मतलब मेरे रूम में आपको मेरे सामान से ज्यादा मेरा कैमरे का सामान, ये सब वायर्स यही सबसे ज्यादा मिलेंगे। मेरे साथ भी है ये भाई। ये देखो बिल्कुल सेम। टीवी निकल गया, अब इसको बंद कर देते हैं। अस। ये चला जाएगा वापस नीचे। किसी को अगर यहाँ बैठना है तो यहाँ भी बैठ सकते हैं। ये देखो, और इसके अंदर सामान भेज सकते हैं। ये खुल जाता है ऐसे, इसके अंदर सामान रखना, सामान रख सकते हैं। तो ये भी काफी बढ़िया है। आ जाओ अब चलते हैं हमारे वॉकिंग वार्डरोब में। यहाँ की लाइट जला लेते हैं। भाई ये है अवंतिका का ड्रेसिंग एरिया, यहाँ बैठ के। दोस्तों जितना तुमको भाई का वॉकिंग वार्डरोब बाहर से दिख रहा है उतना ही कमरा है ये। हाँ ये कमरा ही उतना है। और वॉकिंग वार्डरोब के नाम पे ये पीछे अलमारी दिख रही है तुमको, ये है मेरी वॉकिंग वार्डरोब। क्योंकि इस वार्डरोब के पास आने के लिए तुमको वॉक करनी पड़ती है, तो इसलिए ये वॉकिंग। यहाँ पे मैंने रखे अपने परफ्यूम। ये सारे समर वाले परफ्यूम है गाइस, जो समर में यूज होते हैं ना। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ये लिया था LV का, ये सब लिया था। ये सारे समर वाले हैं, सारे फ्रेश हैं एकदम। ये क्रीड एवेंटर सबसे फेमस, और ये वाला भी इमेजिनेशन भी फेमस है। तो ये सारे समर वाले हैं। बाकी विंटर वाले मैंने यहाँ रख दिए सारे। ये देखो इसके अंदर विंटर वाले रख दिए मैंने सारे यहाँ पे। और यहाँ अवंतिका के सारे बैग्स पड़े हुए हैं। मतलब समर वाले थोड़े फ्रेश होते हैं और विंटर वाले थोड़े बोल्ड होते हैं ना। यहाँ मेरे बैग्स पड़े हुए हैं थोड़े बहुत छोटे मोटे। कपड़े लगे हुए हैं, जैकेट्स हैं, बाकी इसके अंदर भी कपड़े हैं। ये देखो भाई इतने सारे चश्मे अवंतिका के। अरे 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 कभी दिखाती नहीं है, मैं आज दिखा रहा हूँ। इतने सारे चश्मे हैं और इतने सारे चप्पल वगैरह, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। देखना ये देखो, सारे पता नहीं वो डालने देगी नहीं डालने देगी। ये सब इधर भी बैग पड़े हुए हैं देखो भाई। ये देखो कोच वोच का बैग पड़ा हुआ है यार। ओहो, कोच क्या होता है? कम ब्रांड है ना एक। अच्छा भाई मेरा फेवरेट तो यही एरिया है। मैं तो आता हूँ मस्त यहाँ पे परफ्यूम सूंघता हूँ। सूंघता हूँ तो लगा लिया कर, तेरी तो है। भाई साहिल का रूम बहुत बड़ा है। ये देखो भाई, ये उसका बेड है। अरे खुद से बड़ा है, साहिल का रूम बनाया है। अरे तो भाई जिस भाई को जैसा चाहिए यार, ये क्या बात हुई? खुद से बड़ा क्या होता है? भाइयों में थोड़ी भेदभाव होता है, ये किस बात कर रहे हो? यहाँ गिटार पड़ा हुआ है, बड़ा टीवी है भाई 85 इंच का। भाई यार इसमें मिरर भी लगा रखा है बड़ा सा देखो। सेल्फी लेने के और लिए। ये उसकी वार्डरोब पूरी। और कह रहे हैं यहाँ पे पीसी भी लगाएगा साइड। ये उसका गोल्डन प्ले बटन। हाँ हाँ उसका भी चैनल है, पीयूष का भी चैनल है। कुनाली भी मेरे को लगता है बड़ा होगा तो चैनल खोलेगा। तो आ चुके हैं पीयूष के गेमिंग रूम में। पीयूष जो उसका छोटा भाई है ना, उसका गेमिंग रूम। क्योंकि यहाँ पे है बेस्ट पीसी भाई, बेस्ट चेयर, मतलब बहुत ही तगड़ा गेमिंग रूम बना दिया पीयूष ने भाई। 3 स्क्रीन लगा दिए हैं, 3 स्क्रीनें हैं। इतना तगड़ा पीसी लगा दिया उसने। मेरे को सबसे ज्यादा जलन इस मोमेंट पे हुई है, मेरा पीसी इतना खराब हो गया है, एडिट में भी दिक्कत आ रही है। और इतने अच्छे अच्छे पीसी देख के मेरे को बड़ा अच्छा भी लग रहा है, दुख भी हो रहा है। और इसका जो बेड है ये नीचे आ जाता है। हाँ ना, क्योंकि उसको स्पेस लगती होगी ना यार, स्ट्रीम वीम करता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे सो जाता है। तो जब भी पीयूष को सोना होता है तो सो जाता है, अदरवाइज गेमिंग करनी हो तब इसको ऊपर कर देता है। काफी तगड़ी तगड़ी चीजें रखी हुई हैं। पीयूष का रूम तो बेस्ट ये है है। पीयूष का बेस्ट रूम भाई। ये मुझे बहुत तगड़ा लगता है। ये देखो
अरे पीयूष का परफ्यूम कलेक्शन। ओ बस भाई, यही है पीयूष का गेमिंग रूम। crazy। तो चलो अब आपको दिखाता हूँ हमारा किचन। इस फ्लोर पे हमारा भी किचन है ना, हैं? ये रहा। हर फ्लोर पे किचन है। तो ये है हाँ, हमारा बात तो भाइयों सही है। किचन। अगर भाइयों को कुछ रात को 3 बजे भूख लग रही हो, भैया भाभी सब लोग ऐसे बनाते होंगे कुछ ना कुछ। यहाँ पे एकदम खुला खुला एरिया, यहाँ पे प्लांट्स लगाने वाले हैं, वो भी बहुत, ये देखो खुला लग रहा है ना, यहाँ पूरे प्लांट्स आएंगे। और यहाँ पे है हमारा स्टूडियो। चलो भाई, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, हर जगह फिंगरप्रिंट ही है भाई अरे ये मेरा यार, फेवरेट कितना रूम है, sexy है यार। बताता हूँ आपको। तो स्टूडियो में एंटर करते ही यहाँ पे देखो प्यारा सा एक डाइनिंग एरिया मैंने बना रखा है, स्पेशली मेरे दोस्तों के लिए। फ्लीट भाई, प्रणव भाई या फिर कोई भी यूट्यूबर आते हैं तो यहाँ बैठ के मस्त खाना वाना खा सकते हैं। यहाँ पे 4 चेयर लगी हैं तो यहीं पे मस्त चिल कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा डिस्प्ले बनाया हुआ है, देखो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं मस्त मस्त। और यहाँ पे डिस्प्ले बनाया है, ये देखो ये सारी पेंटिंग्स अवंतिका ने बनाई हैं ये ये सब रखी है मैंने यहाँ पे। और इसके अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है, आर्ट का सामान मेरा। तो देखो सारा इनके अंदर सारा आर्ट का सामान पड़ा हुआ है। हाँ, हाँ। तो ये तो हो गया डाइनिंग एरिया। देखो इसके यहाँ पे आके ये है हमारा चिलिंग एरिया, थिएटर एरिया, गेमिंग एरिया, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोफे लगे हैं और सामने लगा है मस्त 85 इंच का टीवी, जहाँ पे हम PS5 भी लगा हुआ है तो गेमिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 रिमोट है। आजकल अवंतिका और मैं गेम खेलते हैं मस्त इसमें। लो तो यहाँ बैठ के मस्त वाइब आती है भाई गेमिंग करने की। और कभी हमारे दोस्त आते हैं तो हम यहाँ पे चिल भी कर सकते हैं। हाँ, और सबसे खास बात स्टूडियो की ये है सनरूफ। तो ये खोलते हैं आपको, ओह सनरूफ भी है, तो रिमोट है मेरे पास। स्टूडियो में सनरूफ है। अब देखना क्या मस्त यार, लग जाएगी ये भाई। इसके खुलने के बाद जो लाइटिंग आती है ना स्टूडियो के अंदर, देखो हाँ ऑफ कोर्स कितना मस्त लग रहा है भाई। अब हम भाई विदा लेते हैं हाँ आपसे। विदा लेते हैं, क्योंकि आप हमको जितना जला रखा है ना, हमको बुझाने में ही कुछ दिन लग जाएंगे। This was it for this one भाई। Go and congratulate सौरभ भाई for his new home। वैसे तो हम कौन ही होते हैं congratulate करने वाले, बट स्टिल एज a gesture, मेरे कहने पे, मम्मा के कहने पे, तो उनको जाके congratulation कमेंट कर दो बढ़िया से। उनका एक्चुअल वीडियो नीचे है, ऑफ कोर्स मैंने पूरा नहीं दिखाया है। और प्लीज सब्सक्राइब एंड we'll see you in the next one। Bye bye। बाय बाय।